नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जीएस शास्त्रविद झांसर में। आज हम जानेंगे भारत के एक ऐसे शक्तिशाली राजवंश के बारे में जिसने विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना किया और लगभग 2 शताब्दियों तक उत्तर भारत पर अपना प्रभाव बनाए रखा। यह था गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। तो आइए शुरू करते हैं। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहारों का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ। इस वंश ने अरब आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और उत्तर भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में शामिल हो गए। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश की वास्तविक नींव नागभट्ट प्रथम ने रखी। उन्होंने लगभग 730 से 756 ईस्वी तक शासन किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी अरब आक्रमणकारियों को हराना। उन्होंने गुजरात से लेकर ग्वालियर तक अपना साम्राज्य फैलाया और राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष किया। वत्सराज नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज शासक बने। उन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने का प्रयास किया और पाल तथा राष्ट्रकूट शासकों से संघर्ष किया। इसी समय उत्तर भारत में प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों शक्तियां शामिल थीं। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय सिंहासन पर बैठे। उन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया और प्रतिहार साम्राज्य को फिर से मजबूत बनाया। उन्होंने कई राज्यों को पराजित किया और उत्तर भारत में प्रतिहार शक्ति का विस्तार किया। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान सम्राट थे। मिहिर भोज, उन्होंने लगभग 46 वर्षों तक शासन किया। उनकी राजधानी कन्नौज थी। वे भगवान विष्णु के उपासक थे और उन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की। अरब यात्रियों ने उनकी सेना को भारत की सबसे शक्तिशाली घुड़सवार सेना बताया है। महेंद्रपाल मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल शासक बने। उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार हिमालय से लेकर नर्मदा तक और पश्चिम में सिंध सीमा तक माना जाता है। महान संस्कृत कवि राजशेखर उनके दरबार में थे। महिपाल के समय प्रतिहार साम्राज्य का पतन शुरू हुआ। राष्ट्रकूटों ने कन्नौज पर आक्रमण किया और साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। अंतिम शासक राज्यपाल और उसके बाद यशपाल प्रतिहार वंश के अंतिम प्रमुख शासक बने। लगभग 11वीं शताब्दी तक यह महान साम्राज्य समाप्त हो गया। प्रशासन गुर्जर प्रतिहारों की शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। राजा सर्वोच्च शासक होता था। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। सामंत व्यवस्था भी प्रचलित थी और सेना में घुड़सवारों का विशेष महत्व था। कला और वास्तुकला प्रतिहार शासकों ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। उनकी स्थापत्य शैली बाद के राजपूत मंदिरों की आधारशिला बनी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का श्रेय भी नागभट्ट द्वितीय को दिया